इतनी सुंदर कथा है। कैसे दो पॉइंट्स दिखे इसमें कि ये जो रेणुका है जमदाग्नि की पत्नी, उन्होंने वो दृश्य देखा नदी पे, तो कहते हैं कि ऑल्दो उन्होंने कुछ किया नहीं फिजिकली, बट जो माइंड में उस दृश्य को देख के चित्रण कर लिया तो सिन हो गया। यानी अपराध सिर्फ वो नहीं है जो तुम फिजिकली करते हो, गाली वो नहीं है जो तुम उच्चारण से जबान से किसी को देते हो, बद्दुआ बदकामनाएं वो नहीं है जो अपनी जबान से तुम किसी को देते हो। अगर तुमने वो सोच भी लिया, उस थॉट को आने भी दिया, उस थॉट को आने के बाद एंटरटेन कर लिया, तो ऋषि परंपरा के अनुसार ये अपराध हो गया। माइंड में किया हुआ कृत्य भी कृत्य है, कर्म है। हाँ, ये इस बात को सिद्ध करता है कि अपने विचारों में किया हुआ कृत्य भी कर्म बनता है और उस कर्म का भी कर्म फल होगा। तो कर्म सिर्फ वो नहीं है जो तुम अपने शरीर से करते हो, तुम्हारे विचार भी तुम्हारे कर्म का ही हिस्सा है, वो भी कर्म बनाएगा और उस कर्म का भी फल भुगतना होगा। हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई मेरे विचार नहीं पढ़ पा रहा, तो मैं कुछ भी विचार कर सकूं। जो मैं बाहर नहीं कर सक रहा हूं मोरालिटी या भय की वजह से, वो मैं विचारों में कर लूं। किसी का वध करना है, भय है बाहर, तो मैं विचारों में कर लूं। और तुम्हें लगता है कि किसी को तो पता नहीं चला, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हारा भीतर से कामना भी पूरी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला, सब सॉर्टेड। बट ऋषियों के परंपरा के अनुसार या चेतना के अनुसार मेंटल एक्शन इज ऑल्सो अ कर्म, और उस कर्म का भी कर्मफल भुगतना होगा। तो हम अपनी सोच के प्रति भी सचेत हो जाएं। क्या सोच रहे हैं, किन बातों को हम एंटरटेन कर रहे हैं, किन विचारों को एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कर्मफल भी भुगतना होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साधना के पथ पे तुम्हें सिर्फ अपने फिजिकल एक्शंस के प्रति सचेत नहीं होना, अपने मानसिक विचारों, अपने हृदय के भावों के प्रति भी सचेत होना है, क्योंकि वो सब कर्म बना रहे हैं। और दूसरा कि कैसे इतने विवेकशील हैं ये राम कि पिता का ऑर्डर भी मान लिया और फिर करुणा को जन्म दिया अपने भीतर। क्योंकि देखो, ये परशुराम बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। क्षत्रिय वाला हठ और क्रोध, एंगर भी है इनके अंदर। तो जैसे ही पिता ने कमांड दिया, उन्होंने मार दिया सभी भाइयों को और अपनी माँ को। बट ब्राह्मण वाला करुणा का तेज भी है इनके भीतर। तो जैसे ही अवसर मिला एक बूंद मांगने का, विष मांगने का, तो उन सबको जीवित करवा दिया और ये भी मांग लिया कि ये सब भूल जाएं जो हुआ। क्योंकि अगर याद रखेंगे तो उसके संताप में जिएंगे, गिल्ट में जिएंगे। तो उनको गिल्ट मुक्त भी कर दिया। तो ये अद्भुत कला है, ये अद्भुत मिश्रण है कि जब समय हो तो तुम क्षत्रिय का वेश धारण कर लो भीतर से, और जब समय हो तो तुम ब्राह्मण, योगी, तपस्वी का भेष धारण कर लो भीतर से। ये भेष बाहर से नहीं, ये भीतर की अवस्था है। तो तुम रहो साधक की अवस्था में, तपस्वी योगी की अवस्था में, बट जब समय की डिमांड आए, सिचुएशन की डिमांड आए, तो तुम क्षत्रिय अवस्था में भी प्रवेश कर पाओ उतनी ही सहजता से। तो ये बहुत अद्भुत बात है। आगे, So Karatvirya's sons in the meantime were nursing their anger against Rama for the killing of their father. So once when Rama had gone to the forest with his brothers, the sons of Karatvirya came to the ashram of Jamdagini. The sons of the king of Mahismati rushed towards the rishi with their swords raised.
they cut off the head of the rishi who was meditating on the Lord. The moment they had achieved their object, they ran away from the spot. Rama heard the pain and agony in her voice, and he rushed to the ashram. He had one look at his dead father. In that one moment, Rama decided to destroy the entire Kshatriya clan. He cut off their heads and made a small mountain of the heads heaped together. He performed the funeral rites to his father on the spot Samanta Panchaka. Only Rama used blood instead of water for the funeral oblations to his father. रक्त की 5 लेक्स बना दें, समंत पंच का नाम पड़ा, और वहाँ राम ने अपने पिता जमदाग्नि का अंतिम संस्कार किया, वो भी लहू से, खून से. He then performed yajnas to pacify himself of the sins of killing so many kings. हाँ, अब ये देखो, ये इनकी ब्राह्मणिक प्रवृत्ति अब आई. अब यज्ञ करके खुद को पैसिफाई कर रहे हैं, अपने ही क्षत्रिय तत्व को पैसिफाई कर रहे हैं, इतने सारे क्षत्रियों का वध करने का जो अपराध बना इनके ऊपर. खूबसूरत सुंदर बात यहां पे. राम के क्षत्रिय तत्व में जो इतना क्रोध आया कि इतने क्षत्रियों का वध कर दिया, उस क्षत्रिय तत्व के क्रोध को पैसिफाई करने के लिए इन्होंने अपना जो ब्राह्मणिक तत्व है उसको जगाया, यज्ञ किए, ताकि दूसरे हाफ को, क्षत्रिय हाफ को पैसिफाई कर सकें. एक बैलेंस बना के चलते हैं ये. इस प्रवृत्ति के बाद उस प्रवृत्ति से उसको बैलेंस करते हैं. तो हमारे भीतर भी क्षत्रिय तत्व भी हैं और ब्राह्मणिक तत्व भी हैं. सभी तत्व हर व्यक्ति के अंदर हैं, उनके रेशियोज अलग हैं. तो क्योंकि साधना के पथ पे हैं, अवेकनिंग के पथ पे हैं हम, तो अपने ब्राह्मणिक तत्व को बार बार ऊर्जावान करो ताकि तुम्हारे, इसको दूसरी तरह से देखो, नाम अगर मैं बदल दूं तो, अपने रजस तत्व और तमस तत्व को तुम्हें ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी, अपने सत्व को ऊर्जावान करो. जो विचार, जो कृत्य, जो रिचुअल्स तुम्हारे सत्व को बढ़ाएं तुम्हारे भीतर, उनको करो. किन किन को? जिस वाणी से तुम्हारा सत्व तत्व बढ़े, वो वाणी सुनो, वो वाणी बोलो. जिस विचार से तुम्हारा सत्व बढ़े, वो विचार सोचो, वो विचार प्रोपगेट करो. जिन कृत्यों से, कर्मों से तुम्हें लगता है तुम्हारा सत्व बढ़ता है, वो सेवा का हो सकता है, वो दान का हो सकता है, वो परोपकार का हो सकता है, वो करुणा का कोई कृत्य हो सकता है, उन कृत्यों को करके अपने सत्व को बढ़ाओ. जिन रिचुअल से तुम्हारे सत्व को बल मिलता है, तुम्हारी मंदिर सेवा, तुम्हारी शिव सेवा, तुम्हारा भोजन सेवा, जो भी सेवाएं तुम्हें मिलती हैं, उन सेवाओं से अपने सत्व तत्व को बढ़ाओ. जैसे जैसे ये सत्व का तत्व तुम्हारे भीतर बढ़ने लगेगा, तुम्हारे तमस और रजस तत्व को ऊर्जा कम मिलने लगेगी, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगेंगे. अब तुम अपने रजस का तभी उपयोग करोगे जब आवश्यकता है. अब ये रजस तुम पे हावी नहीं होगा, तुम इसके अधीन नहीं आओगे. ये तमस तुम पे हावी नहीं होगा, तुम इसके अधीन नहीं आओगे. ये तमस, जब तुम्हें इस तमस का कोई भी प्रयोग करना है, कोई उपयोग करना है, तब तुम इसे एक्टिवेट करोगे. आमतौर पर ये तमस और रजस के अधीन आ जाते हो तुम. ये तुम्हें भगाएगा, रजस कुछ करवाएगा तुमसे, कुछ ऊल जलूल कृत करवाएगा, कुछ सुझाव देगा उल्टे सीधे तुम्हें. और ये जब तमस से मिलता है तो तुम्हारे अंदर बहुत आलस्य, डार्कनेस लाएगा, ये फियर लाएगा. फियर तमस का प्रमाण है. भय लाएगा तुम्हारे अंदर. कोई भय की स्थिति नहीं होगी, बट ये तुम्हारे अंदर भय को जन्म देगा. तुम जूझते रहोगे अब इस भय से जीवन भर कि कैसे भय मुक्त हूं. तुम इस आलस्य से जूझते रहोगे. तुम कुछ
उधेड़-बुन में इस रजस के चलते लगे रहोगे हमेशा। कभी शरीर के तल पे, कभी मन के तल पे उधेड़-बुन चलता रहेगा। ये सत्व, ये रजस है तुम्हारा। फिर तुम पूछते हो, तुम कहते हो मैं कैसे इस भय से मुक्त हूँ, मैं इस आलस्य को कैसे छोड़ूं, मैं इस बुद्धि को जो डल हो रही है, इस डल बुद्धि को मैं विकसित कैसे करूं। देखते हो कभी अपने भीतर, अपने आसपास, तुम काम कर रहे होते हो, तुम किचन में कुछ बना रहे होते हो और एक डलनेस पकड़ लेती है तुम्हें ख्याल भी नहीं होता कि तुम्हारी रोटी कितनी मोटी बने, कितनी पतली बने, कितनी सपाट बने, कितनी गोल बने। तुम बस उसमें डूबे होते हो, बेहोश होते हो तुम उस कृत्य में। ये तमस ने पकड़ लिया तुम्हें आके, ये गई तुम्हारी चेतना, तुम्हारी अवेयरनेस गई। फिर तुम्हें बाद में कभी याद आएगा, कोई तुम्हें जब इसके बारे में याद दिलाएगा कि कहाँ थी तुम्हारी अवेयरनेस। तुम्हारे सामने सामान पड़ा होगा, तुम्हें दिखेगा नहीं, छोटी छोटी चीजें, तुम्हें लगेगा कि तुम साधना में हो, तुमसे छोटे छोटे कार्य ठीक से नहीं होते, कभी यहां कुछ भूल जाते हो, कभी वहां कुछ चुप करते हो। छोटे से दिन के, जिनको क्या बोलते हैं वो, डेली रूटीन के कार्य। कभी सुबह तुम्हें अपने दिनचर्या को फॉलो करने के लिए सुबह उठा नहीं जाता तुमसे। फिर तुम पूछते हो क्या करें इसका, कैसे तोड़ें इसको। तो यहां राज दिया है उसका। ये राम के जीवन में उसका राज मिल रहा है तुम्हें, उसका सूत्र मिल रहा है तुम्हें कि तुम अपने सत्व को ऊर्जावान करो। मैंने बताया कैसे, वाणी से, हियरिंग से, विचारों से, कृत्य से, रिचुअल से, इन सभी चीज़ों से तुम अपने सत्व को बढ़ाते हो। ये जो सेवाएं दी जाती हैं तुम्हें, तुम इनसे अपने सत्व को बढ़ाते हो। और तुम्हारा सत्व बढ़ेगा तभी ये भय मुक्त हो पाओगे, तभी आलस मुक्त हो पाओगे, तभी ये जो डल बुद्धि हो जाती है तुम्हारी, तुम उससे मुक्त हो पाओगे। सडनली तुम्हारी बुद्धि अवेकन नहीं हो जाएगी, पहले इस डलनेस को हटाना होगा तुम्हें। मैं सतत बोलता हूं, साधना मतलब वन पॉइंटेडनेस, अटेंटिवनेस, अवेयरनेस, जागरूकता, ये साधना है। तुम डूब जाओगे कामों में, तुम भूल जाओगे आधे काम अपने दिन के, तुम कामों में ख्याल ही नहीं रखोगे कि कर्म में कुशल हो रहे हो कि नहीं। कुशल होने लगोगे तो स्लो हो जाओगे तुम बोलोगे ध्यान में काम करता हूं तो मैं स्लो हो जाता हूं। तुम्हारे लिए कुशलता और स्पीड दो उल्टे रास्ते हैं। परशुराम तो ये दिखा रहे हैं उल्टे रास्ते नहीं। हाँ, कुशलता और स्पीड दो उल्टे मार्ग नहीं है। बट ये अगर तुम बोलते हो कि मैं अगर अपने कृत्य को, कार्य को बहुत कुशलता से करता हूं तो मैं स्लो हो जाता हूं, ये इस बात का प्रमाण है कि डलनेस है तुम्हारे भीतर। ये डलनेस है तुम्हें जो तेजी से अवेयरफुली होके काम नहीं करने दे रही है। अवेयरनेस आते ही तुम्हें लगता है स्लो मोशन में काम करोगे तुम, ये डलनेस का प्रमाण है। तो सत्व को जागरूक करो। सेवा से सत्व जागेगा, दिनचर्या से सत्व जागेगा, रोज के रिचुअल बांधोगे सत्व जागेगा, वाणी से सत्व की बात करोगे सत्व जागेगा, कानों से सत्व की बात सुनोगे सत्व जागेगा, मन से सत्व के विचार करोगे सत्व जागेगा, जबान से जप करोगे सत्व जागेगा, सात्विक भोजन करोगे सत्व जागेगा। ये सारे नियम हैं सत्व को जगाने के। तो तुम अंधकार से, तुम तमस के अंधकार से नहीं जूझ पाओगे। तुम्हें सत्व को जागरूक करके सत्व के प्रकाश से उस अंधकार को मिटाना होगा। तुम भय से नहीं लड़ पाओगे, तुम अपनी बुद्धि की डलनेस को नहीं ठीक कर पाओगे डायरेक्ट, उसका रास्ता इनडायरेक्ट है। वो सत्व को जगाने की जो मैंने 8-7 बातें बोली, इनसे सत्व को जगाओगे तो बुद्धि की डलनेस खत्म होने लगेगी, प्रखरता आने लगेगी तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी चेतना में जागरूकता आने लगेगी, तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे बॉडी में भी एक बिजली की तरह, एक
एक क्या बोलते हैं उसको, एक तेज आने लगेगा, एक स्पीड आने लगेगी, एक वन पॉइंटेड शार्पनेस आने लगेगी, तुम्हारे चरित्र में शार्पनेस आएगी, डलनेस नहीं आएगी। साधक को कभी भी अपने ऊपर देखना हो कि मैं यात्रा में कैसा बढ़ रहा हूं आगे, ये प्रमाण है। इसका शरीर डल हो रहा है या शार्प हो रहा है, यानी इसके जेस्चर्स शार्प हो रहे हैं या डल 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 हो रहा है। इसकी आंखों में चमक शार्प हो रही है या आंखें एकदम सुस्त डल हो रही हैं। इसकी सोच शार्प हो रही है या डल हो रही है। इसके कृत्य में शार्पनेस आ रही है, डलनेस आ रही है। इसकी बुद्धि शार्प हो रही है या डल हो रही है। ये प्रमाण हैं सारे। तुम स्वयं को चेक कर सकते हो, तुम साधना में जीवन में कितना प्रोग्रेस किए। तुम अपने सभी गुरुओं को देखना, चाहे वो रमन महर्षि हो या रामकृष्ण परमहंस हो या कोई भी हो, बुद्ध हो, तुम्हें एक सर्टेन शार्पनेस दिखेगी उनके भीतर। शार्पनेस का ये मतलब नहीं कि वो बहुत एग्रेसिव होंगे, ये मतलब नहीं शार्पनेस का। दे फुली प्रेजेंट वेर एवर दे आर, दे फुली प्रेजेंट वट एवर दे आर डूइंग। एक आहट भी होती है तो उनको पता है हाँ आहट हुई। 50 लोगों में उनको 50 लोगों की शक्ल याद होगी। तुम्हें 50 लोगों के एक बार दर्शन कराने के बाद अगर उनमें से कोई व्यक्ति कल सड़क पे मिल जाए तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि शार्पनेस ऑफ अटेंशन नहीं थी तुम्हारी वहां। तो ये है चेतना के विस्तार को देखने टटोलने के कुछ नियम। तो ये अद्भुत सूत्र हैं कि तुम स्वयं को चेक भी कर सकते हो और अपना स्तर बढ़ाना है तो ये सत्व को और बढ़ाओ, सत्व को और जगाओ। तो रजस और तमस स्वतः ही जितने आवश्यक हैं उतने ही रह जाएंगे तुम्हारे भीतर। ओम।